11:30 बजे पाकिस्तानियों का कौन सा आला था, कौन सी वो मशीनें थीं जो इनको 11:30 बजे चांद दिख गया, जबकि टेक्निकली साइंटिफिकली ये प्रूफ है कि चांद देखने का जो टाइम होता है वो शाम पड़ते ही, सूरज गुरूब होते ही अगले 10 से 15 मिनट का होता है। हार्डली आप लगा लो कहीं मौसम खराब है, कुछ मुसलमान स्टेट मानता नहीं, मैं उनको मानता हूँ एक फेल्ड स्टेट। वो एक फेल्ड स्टेट है जिसने अपना तो बेड़ा गर्क किया ही किया है, साथ में हमारे जम्मू कश्मीर का भी बेड़ा गर्क कर दिया है उसने। ठीक है, कहना चाहूँगा यहाँ से उन उलमा हजरात से जो मस्जिदों से रात को 11:30 बजे अनाउंसमेंट कर रहे थे, क्योंकि चांद का देखने का और इसके गवाह होने चाहिए, वो सारी एक पूरी प्रक्रिया है। तो वो देखे बगैर सिर्फ अगर पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया और आप उस पर चले आए, तो मैं आपको यहाँ से बता दूं कि पाकिस्तान को आप क्या मानते हैं, मतलब पाकिस्तान को क्या जानते हैं कि भाई पाकिस्तान को ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लोग मैं कहूँगा जो जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं और हमेशा इनका दिल जो है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है, ये बहुत गलत बात है। पहली बात तो ये कि ये लोग जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है, आज मैं कहीं मौलाना हजरात का या कई का लोगों का इंटरव्यूज़ वगैरह देख रहा था, तो कोई देखिए जी वो मुस्लिम स्टेट ही है। पहली बात तो मैं उसको मुस्लिम स्टेट नहीं मानता हूँ, क्योंकि किसी भी मुसलमान स्टेट के अंदर मस्जिदों के अंदर बम धमाके नहीं होते। कमेटी जम्मू कश्मीर की अलग से क्यों नहीं बनाई आज तक? आपको पता है मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है सारे का सारा यहाँ, और हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। साल में 2 दिन होती हैं और उन 2 दिनों के लिए भी तजाद पैदा कर दिया जाता है। एक दिन होता है रमज़ान के शुरू होने का, एक दिन होता है रमज़ान के ख़त्म होने का। यही आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24/7 और मैं हूं सजाद चौपान। कहीं ना कहीं कल देर कन्फ्यूजन काफ़ी रहा कि कल क्या कुछ रमज़ान का पहला रोज़ा है या नहीं है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहा। और जिस तरीके से हिंदुस्तान की जानिब से ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि कल जो है रोज़ा नहीं है, ताहम दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए, जो हिलाल कमेटी है उनकी तरफ से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया कि कल रोज़ा नहीं है। उसके बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और उसमें ये कहा कि कल जो है रोज़ा है और चाँद नज़र आया। इन्हीं पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सफ़ीर चौधरी, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से कल देर रात हिलाल कमेटी की अगर बात की जाए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा कि रमज़ान कल नहीं है, पहला रोज़ा नहीं है, तो उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और ये कह रहे हैं कि चाँद नज़र आया और कल रमज़ान का रोज़ा है। देखिए, मैं आपकी वसात से यहाँ से कहना चाहूँगा कि ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही एक मतलब दुखद घटना ये घटी है रात को। पहले यहाँ के जो उलमा हज़रात थे, मुफ्ती इकराम थे यहाँ के, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया और बाकायदा लेटर निकाले। कुछ 8:30 बजे के आसपास इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई माह रमज़ान जो है, ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना जो है ये फ्राइडे को शुरू होगा, तो कल रोज़ा नहीं है, ये डिक्लेयर हो गया। तो लगभग सारे जम्मू कश्मीर के लोग 9 बजे तक न्यूज़ वगैरह देख के सारे लोगों ने अपना अपना सेटलमेंट कर लिया कि कल रोज़ा नहीं होगा। और बीच में फिर कोई ये 11:15 के आसपास जाके दोबारा से मस्जिदों से अनाउंसमेंट होना शुरू हो गए। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ से उन उलमा हज़रात से जो मस्जिदों से रात को 11:30 बजे अनाउंसमेंट कर रहे थे कि सुबह रोज़ा होगा, उन्होंने कौन से शवाहिद देखे, क्योंकि चाँद का देखने का और इसके गवाह होने चाहिए, वो सारी एक पूरी प्रक्रिया है। तो वो देखे बगैर सिर्फ अगर पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया और आप उस पर चले आए, तो मैं आपको यहाँ से बता दूं कि पाकिस्तान को आप क्या मानते हैं, मतलब पाकिस्तान को क्या जानते हैं कि भाई पाकिस्तान को ये जब कभी ईद का चांद हो या फिर रमज़ान का, जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान हिलाल कमेटी जो फैसला करती है उसके साथ जाती है, क्या कुछ ऐसा क्यों? देखिए, मैं इस पर कहना चाहूँगा क्लियर कट, जो भी लोग मतलब इस टाइम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लोग मैं कहूँगा जो जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं और हमेशा इनका दिल जो है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है, ये बहुत गलत बात है। पहली बात तो ये कि ये लोग जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है, आज मैं कहीं मौलाना हजरात का या कई का लोगों का इंटरव्यूज़ वगैरह देख रहा था, तो कोई देखिए जी वो मुस्लिम स्टेट ही है। पहली बात तो मैं उसको मुस्लिम स्टेट नहीं मानता हूँ, क्योंकि किसी भी मुसलमान स्टेट के अंदर मस्जिदों के अंदर बम धमाके नहीं होते। आप देख रहे हैं ना, हो रहे हैं। तो आप बताइए मेरे को कोई एक दुनिया के अंदर कोई ऐसी मिसाल बताइए कि कोई मुसलमान हो और कोई मस्जिद हो, मस्जिद जिसको हम अल्लाह का घर कहते हैं, उसके अंदर कोई बम ब्लास्ट करवाता है क्या, या होते हैं क्या? जबकि वहाँ पर 100% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पर, और इस तरीके का काम हो रहा है। मैं तो उनको मुसलमान स्टेट मानता नहीं, मैं उनको मानता हूँ एक फेल्ड स्टेट। वो एक फेल्ड स्टेट है जिसने अपना तो बेड़ा गर्क किया ही किया है, साथ में हमारे जम्मू कश्मीर का भी बेड़ा गर्क कर दिया है उसने। ठीक है जी, और यही चीज़ जितला जितला के जी देखिए जी हम तो मुस्लिम स्टेट हैं, हम तो मुस्लिम स्टेट हैं, हम तो मुस्लिम स्टेट हैं, जबकि मुस्लिम स्टेट नहीं है। जिस तरीके के हालात वाक़ई पाकिस्तान नहीं है मुस्लिम स्टेट, आप मैं बताता हूँ आपको, वो ऐसे नहीं है मुस्लिम स्टेट, क्योंकि मुसलमानों के रहने से सिर्फ नहीं हो जाएगी कोई मुस्लिम स्टेट, उसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये मुस्लिम स्टेट हो गई सिर्फ यहाँ पर मुसलमान रह रहे हैं इस वजह से नहीं कह सकते उसको, क्योंकि कोई भी मुसलमान, कुरान पाक का फैसला है कि भाई एक भी गलती से भी कोई अगर मारा जाए बने हुए इंसान, वो किसी भी कौम से किसी भी ज़ात से हो सकता है, मारा जाए तो पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाता है। और पाकिस्तान के अंदर आए दिन बम धमाके मस्जिदों के अंदर हो रहे हैं। आज जो वहाँ का आप सियासी समाजी
जो तरीका कार, जो ताना बाना जो वहाँ का ख़राब हो रखा है, देख रहे हैं आप जो फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, क्या किसी मुस्लिम स्टेट के अंदर ऐसा हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। मुस्लिम स्टेट्स हमारी बहुत सारी हैं, 30 से ज़्यादा मुस्लिम स्टेट्स हैं। किसी मुस्लिम स्टेट के अंदर आज तक आपने सुना कि जी मस्जिदों के अंदर बम धमाके हुए हैं? किसी स्टेट के अंदर सुना कि जी आप इक़्तिदार के लिए एक दूसरे के गले काट रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं? कभी सुना आपने इस तरीके से? तो मुस्लिम स्टेट तो इसको मानता नहीं है, एक फेल्ड स्टेट है। और ये फेल्ड स्टेट अपना तो खराबा जितना करना था इसने वो कर ही रही है, साथ साथ में इसने जम्मू कश्मीर का भी बेड़ा गर्क किया है। आज जो आरएसएस बीजेपी कहती है कि जम्मू के कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का दबी आवाज़ से ही सही वो ये कहते हैं कि भाई इनका लोगों का जो दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। हमारे कितने सारे बच्चे जो अरेस्ट कर लिए जाते हैं, एक मैच इंडिया पाकिस्तान का आता है तो पाकिस्तान का मैच चल रहा था, किसी और कंट्री के साथ भी होता है, तो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों से उठा के अंदर कर दिए जाते हैं। उनके उस सब जुल्म के पीछे अगर आज मैं किसी को मान रहा हूँ, जो रात का एपिसोड गुजरा, इस एपिसोड के गुजरने के बाद जिनको मैं मान रहा हूँ, वो ये लोग हैं जो ये पाकिस्तान के हिलाल कमेटी पे चल रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने हिलाल कमेटी किया, वो किया। हमारे इमाम जो हिंदुस्तान के जो दिल्ली से इमाम साहिब हैं, उन्होंने 8:30 बजे अनाउंस कर दिया कल रमज़ान नहीं है। यहाँ के जितने मुफ्तियान इकराम थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कल रमज़ान नहीं है। तो 11:30 बजे पाकिस्तानियों का कौन सा आला था, कौन सी वो मशीनें थी जो इनको 11:30 बजे चांद दिख गया? जबकि टेक्निकली साइंटिफिकली ये प्रूफ है कि चांद देखने का जो टाइम होता है वो शाम पड़ते ही, सूरज गुरूब होते ही अगले 10 से 15 मिनट का होता है। हार्डली आप लगा लो, कहीं मौसम ख़राब है कुछ है, 20 मिनट लगा लो, आधा घंटे से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता। तो हम देख रहे हैं कि 7 बजे के आसपास सूरज गुरूब हुआ, 7:15 तक फैसला आ जाना चाहिए था, नहीं आया। 7:30 आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, 8:30 आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। 11 बजे रात को कौन सा इनको इल्हाम आ गया था कि रात को इन्होंने उठ के 11 बजे तो मस्जिदों से अनाउंसमेंट करवाना शुरू करा है? और इसके उन्होंने तो किया, वो तो एक फेल्ड स्टेट है, एक अलग देश है, एक अलग तरीके की चीज़ें हैं सारी। हम उसके ऊपर हमें अफसोस इन लोगों पे है, इन उलमाए हजरात पे है, जो लोग पुंछ के अंदर बैठ के, जम्मू के अंदर बैठ के मस्जिदों से जिन्होंने रात को अनाउंस किए, और फिर यहाँ पर कमेटियाँ जम्मू के अंदर अलग बैठी, पुंछ के अंदर अलग बैठी, कश्मीर के अंदर अलग कमेटियाँ बैठी रात को, जिन्होंने डिसीजन किया जाके रात को 1:30 बजे कि जी कल रमज़ान नहीं होगा। तो एक तरीके से जो कौम को, उम्मते मुसलमा को जम्मू कश्मीर के अंदर 2 टुकड़ों में बांटने का काम ये रात को किया गया है। मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और एक चीज़ इसमें और आइडेंटिफाई हुई है कि भाई आप आपके किसी सीनियर की कोई बात ही नहीं मानते। आपके कोई मौलाना हजरात हैं, कोई जो बड़ा मुफ्ती है जम्मू कश्मीर का, एक बड़ा मुफ्ती है, एक हिंदुस्तान का बड़ा मुफ्ती है, तो ये छोटे मौलाना हजरात हैं, हमारे जो इमाम हैं मस्जिदों के, जिन्होंने रात को अनाउंसमेंट किए, ये एक दूसरे की बात ही नहीं सुनते। इतना कीना इस पर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, अपनी कौम से पूछना चाहूँगा, जो हमारी कौम है यहाँ की, जम्मू कश्मीर की जो कौम, जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं और जो नमाज़ें पढ़ते हैं, इन इमामों के पीछे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये इतना भरा हुआ कीना रखने वाला आदमी हमारी नमाज़ पढ़ाने के लायक भी है नहीं है? इसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं 8:30-9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है हिलाल कमेटी कि कल रमज़ान का रोज़ा नहीं हो। ऐसी नौबत क्यों आई उनको दोबारा 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की? आपको क्या लग रहा है? यही तो समझ के सब परे है, ये एक साजिश के तहत सारे का सारा हुआ है। और रात को देख रहा था बहुत सारे, मतलब इतने सारे मैसेजेस, जैसे फ्लड आ गया हो ट्विटर पे, उस पर सब ये आ रहा है जी, अब ये देख लिया, फिर तो 5 मिनट के लिए बाद आ रहा है जी फलाने ने ये बोल दिया, अब ये आ रहा है। तो इस तरीके का जो क्यास रात को पैदा किया गया, ये बहुत ही एक निंदनीय घटना थी रात को, जो मैं कहूँगा। और ख़ासकर उम्मते मुसलमान के लिए और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के हमारे लोगों के लिए एक तो शर्मसार होने वाली बात थी ये, और हम शर्मसार हुए हैं इससे। आधे जम्मू कश्मीर के अंदर आई रोज़ा है, आधे जम्मू कश्मीर के अंदर रोज़ा नहीं है। मैं आपके साथ से उलमा हज़रात से पूछना चाहूँगा, अगर वाकई में रोज़ा था तो जिनका रोज़ा चला गया उनका कौन जो है वो भरपाई करेगा? और अगर रोज़ा नहीं था तो किसी ने ऐसे रख लिया, रोज़े की नीयत है, आपने माह रमज़ान के रोज़े की नीयत किया, वो नफली में कन्वर्ट नहीं होगा ना, उसका कोई सवाब मिलना है आपको। क्योंकि इस्लाम जो चलता है कायदा कानून है, एक पैटर्न है, उसके अंदर रह के सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है हम ज़हन के अंदर सोच लें कि जी ठीक है यहाँ नहीं लगा तो वहाँ लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो लोगों ने, अगर तो रमज़ान का महीना था और पहला दिन था ये, तो रोज़ा नुकसान हुआ जिन लोगों का, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये आलम हजरात ये करेंगे, या इनकी औकात है इतनी कि ये कर सकें कुछ, इसकी भरपाई कर सकें? क्योंकि ये वो कीमती पल हैं जो एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है वो अल्लाह ताला ने इस तरीके से इंसान के लिए बनाई है कि जो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये नुकसान वहाँ पर कराया। अगर नहीं था तो ये फिर जो आधे से ज़्यादा लोग रोज़ा रख के बैठे हुए, ये क्या है? हमारी कौम का मजाक बनवा दिया है पूरी दुनिया के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों का, इन मौलाना हजरात से ने। और साथ साथ ही मैं आपके साथ से एक और बात पूछना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है औकाफ का, तो औकाफ की मैडम साहिबा जो हैं, वो मेरी बहन बहुत घूम रही है इस टाइम पर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। उन्होंने भी जिस तरीके से एक हुक्मनामा निकाला कि कुरान हाफिज़ होना चाहिए, उसके बाद ही जो है वो, ठीक है, वो सारी अच्छी बातें, कुरान हाफिज़ होना चाहिए, अच्छी बात है, लोग कुरान पाक सुने, अच्छी बात है, वो करना चाहिए इनको। लेकिन मेरे आपके साथ से ये पूछना है कि भाई आपका सिर्फ यही काम है कि आप मस्जिदों से, ज़ियारतों से चंदा इकट्ठा करके ले आएँ, अपनी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उनसे रेंट वसूल करें? आपका सिर्फ यही क्या है वो है? 70 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, आज तक हमारे पास ऐसा कोई साइंटिफिकल कोई फार्मूला, कोई चीज़ क्यों नहीं अवेलेबल
अवेलेबल है कि जिससे हम ये कर सकें? क्या आपने एक भी कमेटी यहाँ पर हलाल कमेटी जम्मू कश्मीर की अलग से क्यों नहीं बनाई आज तक? आपको पता है मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है सारे का सारा यहाँ, और हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। साल में 2 दिन होती हैं और उन 2 दिनों के लिए भी तज़ाद पैदा कर दिया जाता है। एक दिन होता है रमज़ान के शुरू होने का, एक दिन होता है रमज़ान के ख़त्म होने का। यही 2 दिन हैं जिनके लिए हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, वो भी अगर आप अवेलेबल नहीं करा सकते हैं, तो ऐसे डिपार्टमेंट को भी हमने क्या करना है? तो मैं आपके साथ से कहना चाहूँगा कि भाई इमीडिएट इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। अगर ये जो तज़ाद कल पैदा किया है, अगर ऐसा ही तज़ाद पैदा हुआ दोबारा रमज़ान के ख़त्म होने पे और ईद के दिन पे ये तज़ाद बना कि भाई जो आधा जम्मू जो है वो नमाज़ पढ़ रहा है और आधा जम्मू रोज़ा रख के बैठा हुआ, अगर इस तरीके का हुआ तो ये फेल हो जाएगी यहाँ की औकाफ कमेटी, और फेल हो जाएंगे मुफ्तियान इकराम, फेल हो जाएंगे मौलाना हजरात, जो यहाँ पर इस टाइम पे कह रहे हैं कि हम दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं। दीन इस्लाम का काम करने के लिए सबसे पहले आपने दिल को साफ़ करना होता है, जो मेरे को लग रहा है रात से जब मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी फ़िरका परस्ती वो बांटी जा रही चीज़ें, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये शिया है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। भाई हर किसी को अपनी कब्र में जाना है, कम से कम आप अपनी कब्रों को तो साफ़ रखो। तो इस तरीके का कीना पाल के एक दूसरे के खिलाफ नहीं, उन्होंने कहा तो फिर हम नहीं मानेंगे, इन्होंने कहा तो फिर हम नहीं मानेंगे। इस्लाम ऐसे नहीं चलता, ना ही इस्लाम की कोई ऐसी शवाहिद हैं और ना ही कोई ऐसी कोई मिसाल आज तक मिलती है 1400 साल से कि भाई इस तरीके से भी कहीं हुआ हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे सफ़ीर अहमद चौधरी। इनका भी साफ तौर से कहना है कि जम्मू कश्मीर